दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज यानी कि शुगर में प्रयोग होने वाली एक दवा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उस दवा का नाम है एकार्बोज। ये जो एकार्बोज नामक दवा है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ग्रुप की दवाएं होती हैं। इस ग्रुप में कई सारी और दवाएं आती हैं जैसे कि मैग्लीटाइड या वोग्लीवोस। ये जो एकार्बोज मेडिसिन होती है इसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने में किया जाता है। दोस्तों डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, हर घर में किसी न किसी को तो शुगर की बीमारी इस समय हो रही है। ये जो शुगर की बीमारी है, ये जो डायबिटीज़ की बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में मधुमेह की बीमारी के नाम से भी जानते हैं, इसके होने के कई सारे कारण होते हैं। जैसे कुछ कारण लाइफस्टाइल की वजह से होती है, कुछ जेनेटिक कारण होते हैं तथा कुछ शारीरिक संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। डायबिटीज़ कैसे होती है उसके कारणों के बारे में मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाया है, उसको आप आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। लास्ट में मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देखकर डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं डायबिटीज़ के बारे में बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज का जो मेन टॉपिक है एकार्बोज मेडिसिन, उसके बारे में आइए जानते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है तथा कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो जो भी लोग स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के नोटिफिकेशन बार पे दिखाई देने लगे। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले जानते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ग्रुप की दवा होती है। तो इसका साफ साफ यह मतलब हो गया कि ये जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज है यह दवा उसको इनहिबिट करती है। अब ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या होता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज होता है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। इस प्रकार के कई सारे एंजाइम्स और होते हैं जैसे माल्टोज, सुक्रोज, उसी प्रकार से अल्फा ग्लूकोसाइडेज होते हैं। दोस्तों जब भी हम खाना खाते हैं उसका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जब वो हमारे पेट के अंदर जाती है, जब वो डाइजेशन के लिए जाती है, तो सबसे पहले वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीसेकेराइड में टूटता है। उसके बाद अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, उसकी मदद से ये पॉलीसेकेराइड से ओलिगोसेकेराइड में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट का ओलिगोसेकेराइड के रूप में टूटने के बाद अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की मदद से ये ग्लूकोज में टूटता है। यही ग्लूकोज आपके शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ज़्यादा मात्रा होने पर यह आपके ब्लड के अंदर आता है, और अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जाता तो यह ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमता रहता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। जब आपके ब्लड के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होगा तो जो आपका इंसुलिन होगा वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा या उसको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर डायबिटीज होने का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात आती है एकार्बोज के बारे में। ये एकार्बोज करता क्या है? दोस्तों इसी समय ये जो एकार्बोज नामक दवा होती है वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और जब ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिट हो जाते हैं तो ये ओलिगोसेकेराइड से ग्लूकोज में जो टूटने का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता, और ये जो ओलिगोसेकेराइड के रूप में ही जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वह शरीर से बाहर हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप खाना खाने के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो नहीं बढ़ता है। इसके साथ साथ ये जो आपकी HbA1c की जो मात्रा बढ़ी हुई आती है ये उसको भी कम करता है। इसी की वजह से जो डायबिटीज से संबंधित हाइपोटेंशन होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो समस्या होती है वो भी काफी कम हो जाती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं इसके डोजेज के बारे में। इस दवा को TDS इस्तेमाल में लिया जाता है, यानी कि थ्राइस ए डे। दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल खाना खाने के शुरुआत में ही करना चाहिए। अगर आपका कोई भी मील स्किप हो गया है तो इस दवा को भी आपको स्किप करना पड़ता है, यानी कि अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो आपको 3 बार ये दवा खाना खाने से पहले लेनी होती है। दोस्तों एकार्बोज के कई सारे ब्रांड नेम आता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इन सब प्रकार के ब्रांड नेम में आपको एकार्बोज मेडिसिन मिल जाएगी। आपके एरिया के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से
आप किसी भी प्रकार का ये जो एकार्बोस टैबलेट है उसको आप ले सकते हैं। और जैसा कि आपको डॉक्टर ने सलाह दिया है, जिस प्रकार से उसको खाने के लिए कहा है, उसी प्रकार से आपको इसका सेवन करना है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। जब भी हम कोई मील स्टार्ट करते हैं उसी समय आपको ये दवा लेनी होती है, तो ये आपके पेट में गड़बड़ी करता है, क्योंकि दोस्तों जब अनडाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपके कोलन में आता है तो वहां पे मौजूद जो उसके बैक्टीरिया होते हैं वो उसको फर्मेंटेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके आंतों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में गैस बनने लगती है। इसलिए दोस्तों गैस बहुत ज्यादा बनेगी तो आपको गैस काफी ज्यादा पास होगी, आपके पेट में भी दर्द रह सकता है, आपको डायरिया भी हो सकती है। तो एकार्बोस दवाई के इस्तेमाल करने से आपके जो लीवर के ट्रांस एमाइलेज एंजाइम होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जब जब आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तब आपको अपने लीवर की जो भी कंडीशन है उसको मॉनिटर करना पड़ता है। आइए अब समझते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। दोस्तों इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो इंटेस्टाइन होता है। इसका मतलब है कि अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस दवा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रोनिक इंटेस्टाइनल डायरिया है तो भी आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है या आपके कोलोन के अंदर अल्सर है तो भी इस दवा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बीमारी है तो भी इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दोस्तों जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करने जाएं तो अपने नजदीकी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह जरूर ले लें। अलग अलग व्यक्तियों में उम्र और उनके वजन के हिसाब से दवा को कैलकुलेट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकार्बोस नामक मेडिसिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई होगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कब करना होता है और कहाँ नहीं करना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो जानने वाले हैं अगर वो एकार्बोस नामक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।